नमस्ते प्यारे बच्चों, आज हम आपको मोटू और पतलू की एक नई और रोमांचक कहानी सुनाने जा रहे हैं। आज का मोटू पतलू की कहानी फुल फिल्मी है। ये कहानी है एक पुराने नक्शा की, जो मोटू और पतलू को एक नए एडवेंचर पर ले जाता है। मोटू और पतलू बैठे बैठे बोरे हो रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आज क्या करें। तभी मोटू के दिमाग में एक आइडिया आया। आज कुछ धमाल करते हैं, मोटू ने कहा। पतलू ने एक पुराना दबा खोला जो उन्हें घर के एक कोने में मिला था। देखो मुझे क्या मिला, पतलू ने एक्साइटेड होते हुए कहा। दबे में एक पुराना नक्शा था। नक्शा देखकर दोनों के चेहरे खिल उठे। यह तो जादुई नक्शा लगता है, पतलू ने कहा। नक्शा चमक रहा था और उस पर कुछ अजीब से निशान बने हुए थे। मोटू फुल एक्साइटेड हो गया। चलो आईएस नक्शा का राज जनाते हैं, मोटू ने उछालते हुए कहा। नक्शे में एक अजीब सी जगह का रास्ता था। वो जगह किसी जंगल के बीच में थी। चलो आईएसएस जगह को ढूंढते हैं, मोटू ने कहा और दोनों दोस्त अपने बैकपैक्स लेकर निकाल पड़े। पतलू थोड़ा डर गया, पर मोटू के एक्साइटमेंट के आगे कुछ नहीं बोल सका। मोटू, यह थोड़ा खतरनाक लग रहा है, पतलू ने कहा। दोनों दोस्त नक्शा लेकर निकल पड़े अपने नए एडवेंचर पर। रास्ते में उन्हें कई मुश्किलें आई, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। एक नदी आई, जिसे पार करने के लिए उन्होंने एक छोटी सी नाव बनाई। देखो पतलू, हमने नाडी पार कर ली, मोटू ने खुशी से कहा। फिर उन्हें एक पहाड़ चढ़ने का सामना करना पड़ा। मोटू, यह तो बहुत ऊंचा है, पतलू ने कहा। हिम्मत रखो पतलू, मोटू ने जवाब दिया। पहाड़ के ऊपर उन्हें एक छुपी हुई गुफा मिली। यह गुफा तो नक्शा पर भी है, पतलू ने कहा। दोनों गुफा के अंदर चले गए। गुफा के अंदर उन्हें एक खजाना मिला। देखो पतलू, हमने खजाना ढूंढ लिया, मोटू ने खुशी से चिल्लाया। दोनों ने मिलकर खजाना बांध लिया और वापस घर लौटे। यह था मोटू और पतलू का पुराना नक्शा का एडवेंचर। आज के लिए बस इतना ही प्यारे बच्चों। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए एडवेंचर के साथ। तब तक के लिए अलविदा। नक्शा देखते देखते मोटू और पतलू एक अजीब जंगल में पहुंच गए। यह जंगल इतना रंग बिरंगा और अनोखा था कि उन्होंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। हर तरफ रंगीन पेड़ पौधे और अजीबोगरीब जानवर दिखाई दे रहे थे। ये कैसी जगह है, पतलू हैरान हुआ। उसने अपने आसपास देखा और सोचा, ये जगह तो किसी सपने जैसी लग रही है। हर तरफ फूल हैं, पर ये फूल तो गुदगुदी कर रहे हैं। मोटू और पतलू ने देखा कि फूल हिल रहे हैं और उनसे अजीब सी गुदगुदी वाली आवाज आ रही है। हाँ, ये तो गुदगुदी कर रहे हैं मुझे, मोटू हंसने लगा। उसने अपने पैर को फूलों से दूर करने की कोशिश की, लेकिन फूल उसके पीछे ही पड़ गए। जंगल में हर तरफ अजीब अजीब आवाजें आ रही थी। कभी किसी जानवर की चीख, कभी किसी पक्षी की चहचहाहट और कभी किसी अनजान चीज की आवाज। मुझे लगता है हम जादुई जगह पर आ गए हैं, पतलू ने कहा। उसने सोचा, यह जगह सच में जादुई है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। अचानक उनके सामने एक बात करने वाला बंदर आ गया। बंदर ने उन्हें देखा और मुस्कुराया। आप ही लोग कौन हो, यहाँ कैसे आए? बंदर ने पूछा। उसकी आवाज में एक अजीब सी मस्ती थी, जैसे वो उन्हें चिढ़ाने की कोशिश कर रहा हो। मोटू और पतलू हैरान रह गए। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उन्हें एक बात करने वाला बंदर मिलेगा। पतलू ने धीरे से कहा, हम यहाँ घूमने आए हैं, लेकिन ये जगह तो बिल्कुल अलग है। बंदर ने हंसकर कहा, यह गुदगुदी जंगल है, यहाँ सब कुछ अलग है। तुम्हें यहाँ बहुत मजा आएगा। मोटू और पतलू ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराने लगे। फिर मोटू और पतलू ने जंगल को एक्सप्लोर करना शुरू किया। हर मोड़ पर कुछ नया और अनोखा था। कभी उन्हें एक बात करने वाला पेड़ मिलता, तो कभी एक उड़ने वाला मछली। उन्होंने देखा कि यहाँ के जानवर भी बहुत अनोखे हैं। एक हिरन जो गाने गाता था, एक हाथी जो पेंटिंग करता था और एक बिल्ली जो शेर की तरह दहाड़ती थी। मोटू और पतलू को ये सब देखकर बहुत मजा आ रहा था। उन्होंने सोचा, ये जगह सच में जादुई है, यहाँ हर पल कुछ नया है। थोड़ी देर बाद वो एक बड़े से पेड़ के नीचे बैठ गए। पतलू ने कहा, मोटू, ये जगह सच में कमाल की है। मुझे लगता है हमें यहाँ और वक्त बिताना चाहिए। मोटू ने हाँ में सर हिलाया और कहा, बिल्कुल, ये जगह तो सपनों से भी सुंदर है। चलो और एक्सप्लोर करते हैं। और फिर मोटू और पतलू फिर से जंगल की गहराई में चले गए। दोस्तों की तलाश में। तुम बात कर सकते हो, पतलू ने हकलाते हुए पूछा। हाँ, क्यों तुम नहीं कर सकते? बंदर ने जवाब दिया। मोटू और पतलू ने एक दूसरे को देखा।
ये तो सचमुच का जादू है, हम खो गए हैं। मोटू ने कहा, क्या तुम हमारी मदद करोगे? बिल्कुल, पर पहले ये नारियल पानी पी लो, बंदर ने कहा। मोटू ने जल्दी से नारियल पानी पी लिया। वाओ, ये तो जादुई नारियल पानी है, मुझे फुल पावर आ गई। अब मोटू और पतलू तैयार थे जादुई जंगल के और एडवेंचर्स के लिए। मोटू और पतलू जंगल में आगे बढ़े। अचानक उनके ऊपर रंग बरसने लगे। ये क्या हो रहा है? पतलू चिल्लाया। अरे ये तो उठे हुए रंग हैं, मोटू ने हंसते हुए कहा। रंग इतने सुंदर थे कि मोटू और पतलू भी अपने आप को नाचने से नहीं रोक पाए। ये तो होली जैसा मजा आ रहा है, पतलू ने कहा। मोटू और पतलू रंगों में भीगे होकर नाचते रहे। जंगल में हर तरफ फुल खुशियां ही खुशियां थी। नाचते नाचते अचानक मोटू गायब हो गया। मोटू कहाँ गए? पतलू घबरा गया। मैं यहाँ हूं पतलू। पतलू ने इधर उधर देखा, लेकिन मोटू कहीं नजर नहीं आया। पतलू ने सोचा, क्या मोटू ने कोई नया प्रंक खेलना शुरू कर दिया है? लेकिन मोटू की आवाज सच में आ रही थी, पर वो दिखाई नहीं दे रहा था। पतलू ने सोचा, यह कैसे हो सकता है? क्या यह कोई जादू है? मोटू की आवाज आई, पर वो दिखाई नहीं दे रहा था। पतलू ने अपने आसपास देखा, लेकिन मोटू का कोई पता नहीं था। पतलू ने जोर से कहा, मोटू तुम कहां हो? यह मजाक बंद करो। मोटू की आवाज फिर से आई, मैं यहाँ हूं पतलू, तुम्हें दिखाई क्यों नहीं दे रहा? पतलू ने सोचा, यह तो सच में कुछ अजीब हो रहा है। फिर अचानक मोटू फिर से दिखा, पर अब वो चमक रहा था। यह क्या जादू है? मोटू हैरान हुआ। पतलू ने देखा कि मोटू के आसपास एक चमकदार रोशनी थी। पतलू ने कहा, मोटू तुम चमक क्यों रहे हो? क्या तुम्हें कुछ महसूस हो रहा है? मोटू ने जवाब दिया, मुझे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है, जैसे मैं किसी जादू के असर में हूं। पतलू ने बताया कि कैसे वो अचानक गायब हो गया था और फिर चमकता हुआ वापस आ गया। पतलू ने कहा, मोटू मुझे लगता है कि हम किसी जादू के जंगल में हैं। यहाँ कुछ तो रहस्य है जो हमें समझना होगा। मोटू ने हान में हान मिलाते हुए कहा, हान पतलू, ये जगह सच में रहस्यमय लग रही है। क्यों में इसके बारे में और पता लगाना चाहिए। लगता है इस जंगल में कुछ तो जादू है। पतलू और मोटू ने अपने आसपास देखा। जंगल में हर जगह चमकदार रोशनी थी और हर चीज अजीब सी लग रही थी। पतलू ने कहा, मोटू हमें इस जंगल को एक्सप्लोर करना चाहिए, शायद हम यहाँ कुछ नया और एक्साइटिंग मिले। मोटू ने उत्साहित होते हुए कहा, हान पतलू चलो देखते हैं ये जंगल हमें क्या क्या दिखाता है। मोटू और पतलू अब और भी एक्साइटेड हो गए थे इस रहस्यमय जगह को एक्सप्लोर करने के लिए। दोनों ने मिलकर फैसला किया कि वो जंगल के हर कोने को देखेंगे और उसके रहस्यों को समझेंगे। पतलू ने कहा, मोटू हम साथ साथ रहना चाहिए ताकि हम एक दूसरे की मदद कर सकें। मोटू ने हान में हान मिलाते हुए कहा, बिल्कुल पतलू, चलो शुरू करते हैं अपनी यह एक्साइटिंग जर्नी। और इस तरह मोटू और पतलू ने अपनी रहस्यमय जंगल की यात्रा शुरू की, जहां उन्हें नए नए अनुभव और अद्भुत चीजें देखने को मिलने वाली थी।